नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कर लेते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच 48 घंटे का युद्ध विराम है, यानी कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की वजह से ही हमने सीज फायर का फैसला लिया है। इसे लेकर एक अलग ही कहानी है। अफगानिस्तान के दावे अलग है, पाकिस्तान के दावे अलग हैं। कई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें पाकिस्तान के सैनिकों की फजीहत होती दिख रही है। पाकिस्तान के टैंक अफगानिस्तान के कब्जे में दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में रूस की भी एंट्री हो गई। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। रूस ने दोनों देशों को मित्र देश बताया और आपस में शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं रूस की ओर से कहा गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को रचनात्मक व्यवहार करना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए और क्षेत्रीय शांति सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ये वही रूस है जो खुद यूक्रेन पर हमला किए हुए 4 साल से युद्ध में है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रूस ने यही नसीहत दी है कि आप सुरक्षा शांति बनाए रखें, संयम से काम लें, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते रहें। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने आम नागरिकों के नुकसान और बेघर होने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। युद्ध का खामियाजा सबसे ज्यादा आम जनता को ही भुगतना होता है। उन्होंने दोनों देशों से अपील की कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें और आपस में शांति बनाए रखें। और इसी बीच IMF ने पाकिस्तान को एक बार फिर आर्थिक मदद भेजी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से 1.2 अरब डॉलर यानी कि लगभग 10,600 करोड़ भारतीय रुपए की आर्थिक मदद पाकिस्तान को की जा रही है। इससे पहले जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब भी IMF ने उसे आर्थिक मदद की थी। तब भारत ने आर्थिक मदद का विरोध किया था। भारत ने कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के लिए करेगा। इस बार फिर IMF ने उस समय पाकिस्तान की मदद की जब पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर रहा है और उस पर अलग अलग शहरों में अटैक कर रहा है। शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई थी। तब पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी समेत कई शहरों में हवाई हमले किए थे। तब पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने TTP के ठिकानों पर अटैक किया। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है, तालिबानी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। 11 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान की ओर से जवाबी हमला हुआ। सीमा पर हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई, बमबारी हुई। अफगानिस्तान ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। वहीं 21 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किया। पाकिस्तान ने अफगान के दावे को खारिज किया और कहा कि पाकिस्तान के सिर्फ 23 सैनिक मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक और लड़ाके हमने ढेर कर दिए। कतर के हस्तक्षेप के बाद कुछ घंटे के लिए शांति हुई। बाद में दोनों देशों ने एक दूसरे पर फिर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि बिना उकसावे के कुर्रम क्षेत्र में हुई गोलीबारी का जवाब हमने दिया और कई तालिबानी लड़ाके के मारे गए। उनके आगे के ठिकानों और एक टैंक को नुकसान पहुंचाया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने राज्य संचालित पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से यह जानकारी दी। PTV ने दावा किया कि पाकिस्तान तालिबान का एक शीर्ष कमांडर बदले की कार्रवाई में मारा गया। वहीं तालिबान शासन के जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्सपोस्ट में कहा कि अफगान बलों ने कई घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, हथियार और टैंक जब्त किए हैं, उनके ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और इसके कई वीडियोस तालिबानी सरकार की ओर से जारी कर दिए गए। पाकिस्तान के दावे अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं। वहीं अफगानिस्तान ने एक के बाद एक इन वीडियोस को जारी करना शुरू किया, जिसमें एक वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, उनके हाथ में हथियार है और उनके सामने पाकिस्तान के सैनिक घिघियाते नजर आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं अफगानिस्तान की ओर से। साथ ही कई सारे पाकिस्तानी टैंक भी हैं जो अफगानिस्तान की सीमा में अफगान सैनिकों और अफगान लड़ाकों के हाथ में है, यानी कि पाकिस्तान के टैंक को भी अफगानिस्तान के सैनिकों ने छीन लिया उनसे और सैनिकों को फिलहाल बंधक बना लिया है। ये दावे किए गए अफगानिस्तान की ओर से और इसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान की फजीयत हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की जनता
अपनी सरकार और अपनी सेना की फजीहत करते नजर आए। कई सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तान की जनता ही अपनी सरकार और अपनी सेना को लेकर इस तरह की बातें कर रही है। जनता का कहना है कि हमारी सेना और हमारी सरकार ने हमें हर बार मुश्किलों में डाला है। कभी भारत के साथ पंगा लेते हैं और अब अफगानियों के साथ पंगा ले रहे हैं और देश के अंदर अशांति फैली हुई है। फिलहाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान किया। पहले ये ऐलान पाकिस्तान की ओर से किया गया और उसके बाद अफगानिस्तान की ओर से भी इसे लेकर बयान जारी किया गया। इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि कतर और सऊदी अरब की हस्तक्षेप की वजह से ताज़ा संघर्ष विराम हुआ है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात को सामने रखा कि अपनी बुरी स्थिति को देखकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, तब हमने सीज फायर का ऐलान किया है। पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा था। किसी और देश के हस्तक्षेप की वजह से हमने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव भी बरकरार है। माना जा रहा है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीमा विवाद की नहीं है, सिर्फ डुरंड लाइन को नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने को लेकर है। वहीं अफगानिस्तान सरकार की भारत से बढ़ती नज़दीकी भी पाकिस्तान की चिढ़ की एक वजह है। ताज़ा हमले की शुरुआत ही तब हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं और तभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक शुरू किया, ये कहकर कि हम आतंकवादी ठिकानों को निशाने पर ले रहे हैं, जिसका जवाब अफगानिस्तान ने दिया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, बल्कि अपना भाई कहते हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान बेवजह ही हम पर अटैक कर रहा है, हमें दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है और भारत से भी लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अगर शक्ति कंट्रोल के नज़रिए से भी देखें, और इस बीच अफगानिस्तान का जो रवैया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है और एक बार फिर ये जाहिर किया है कि अब पाकिस्तान चाहे वो सऊदी अरब से मदद मांगे या अमेरिका से मदद मांगे, अफगानिस्तान डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं अफगान सरकार की ओर से कि आईएसआई को बढ़ावा दिया अमेरिका ने ही। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना थी, अमेरिका था, तब तक आतंकवाद बढ़ता ही गया। हमने आतंकी कैंप्स को ठिकाने लगाया, हमने आतंकियों को ठिकाने लगाया और आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों को नकेल हमने कसा है, ये अफगानिस्तान की सरकार दावे कर रही है।